मैं शंकर सोच रही है कि मैंने शंकर की बात मानी नहीं। अब भगवान शिव मुझे पूछेंगे तो क्या जवाब दूं? हृदय में दाह प्रकट हुआ। अब आखिर में तो पूरा शरीर को जलाना है ना। रिहर्सल शुरू हो गया, अंदर दाह शुरू। आखिर में तो अंततो गत्वा संशय आत्मा विनश्यति, यही प्रमाण। दाह पैदा हो गया। शिव जी के पास पहुंची, मैं क्या जवाब दूंगी? और यहां तो प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल में लीन है। सती आई, भगवान शिव जी ने देखा, मुस्कुराए और हंसकर पूछा, देवी आप ठीक तो है? जिस हेतु आप गए सब ठीक है? सती झूठ बोली, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई प्रणाम तुम्हारी मैंने कोई परीक्षा नहीं की प्रभु, आपके समान मैंने प्रणाम किया बस। सती की बोली में शिवजी को लगा कि कुछ छिपा रही है। तुरंत ध्यान, शिवजी ध्यान में चले गए सहज। तब शंकर देखे उधर ध्यान, ध्यान में देखा सती ने जो किया वो सब चरित्र जान लिया। हृदय से विचार करके सीता का रूप लेकर गई, लक्ष्मण पहचान गए, बोले नहीं। राम जी के सन्मुख चली, प्रभु ने प्रणाम किया, भगवान शिव कहां आदि आदि पूछा, अपनी ऐश्वर्य लीला दिखाई। और सती इतना छिपा रही है, इतना झूठ कह रही है। शिव जी को अच्छा नहीं लगा। मन में विचार किया कि अब मैं सती के साथ जो गृहस्थ संबंध रखूं तो भक्ति का मार्ग मिट जाएगा, अनीति हो जाएगी। क्योंकि सती ने सीता का रूप लिया, सीता मेरी मां है, तो अब सती मेरी मां बन गई। जब तक सती का ये शरीर वो मेरी मां मानी जाएगी, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। ये निर्णय किया। राम की प्रेरणा से शिवजी ने संकल्प किया, आज ये शरीर रहेगा तब तक हमारा कोई गृहस्थ संबंध नहीं। आकाशवाणी हुई, जय हो भाई महादेव, आपके समान भक्ति को इतनी उच्चता कौन दे सके। सती ने भी सुना। शिव जी को पूछने लगी, महाराज आपने कोई प्रतिज्ञा की? आकाशवाणी बोल रही है। शिव जी को लगा कि मैं बोलूं कि मैंने आपका त्याग कर दिया तो सहन नहीं कर पाएंगे, तो जवाब देने के बदले विषयांतर करके तुलसी कह देते हैं, बरनत विविध पंथ इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलास। रास्ते में अनेक प्रकार के इतिहास की कथाएं कहते कहते विश्वनाथ कैलाश पहुंच गए। पहुंचने के बाद
अपने संकल्प का विचार करके भवन में न गए। शिव जी ने, भवन शब्द तो आता है लेकिन कैलाश में कोई भवन तो है नहीं, श्रद्धा से मानना पड़ता है। हम तो इतनी बार भगवत कृपा से गए, वहां कोई भवन नहीं, शिखर है। शिव जी तो वैसे स्मशान में रहते हैं, लेकिन भगवान इतिहास कहते कहते कैलाश पहुंचे, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। शिव जी के पास भवन नहीं है। देखो, शिव जी के पास मां नहीं है। कितनी वस्तु शंकर के पास नहीं है। एक तो मां नहीं है, बाप नहीं है। ये महापुरुष देखो कैसा। शंकर का कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं। क्या नाम सामड़ू के शंकर ना मोटा भाई से, क्या नाना भाई से, पितराय भाई नहीं, नको। माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं। सुत पुत्र है गणपति, लेकिन वो भी पार्वती के महल से निकला ना। अंगड़ानो महल उतार्यो पार्वती ने, माती गणेश बेने। પછી કાર્તિકેય है, लेकिन फिर उनके बाप बेटे का कोई बहु वर्णन नहीं मिलता है। ये न के बराबर है। પછી कहीं बाप दीकरा बेटा बेटा बातों करता है, એવું कहीं प्रसंग अभी तक मैंने नहीं देखा। आओ છોકરાઓ બેહો, એવું આપણે જોયું। એટલે પુત્ર है लेकिन नहीं के बराबर। पत्नी थी, छोड़ी, सतिका थी। परिवार तो कौन से? पत्नी नहीं। कोई भगवान शंकर के कोई मित्र नहीं, कोई मित्र। अब कबीर कुबेर को मित्र मानते थे, कभी कभी जाते थे, बाकी शंकर का कोई मित्र नहीं, कोई मित्र। भवन नहीं, घर नहीं, या तो मंदिर में रहते हैं या मशान में रहते। कोई मित्र नहीं, कोई परिवार नहीं। तुलसीदास जी ने एक चौपाई जितनी शंकर में चरितार्थ होती है उतनी कोई में नहीं होती। अब ये चौपाई लो। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवार, सब मम शंकर जी के पास तन भी नहीं हो तो निराकार ओंकार मूलम तुर्यम, शरीर नहीं है। धन, शंकर के पास धन कहां? निर्धन है। कोई सूरत नहीं, कोई परिवार नहीं। रामचरितमानस में यह पंक्ति के अनुसार इतनी वस्तु एक साथ नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला। किसी में ये नहीं है, किसी में ये नहीं है, किसी में ये नहीं। शिव में इनमें से कुछ नहीं। ये 10 है। जननी जनक बंधु सूत दारा, तन धन भवन सूरद। कितना क्या भाई? 10 है ना भाई? आंगड़ियों तो 10 है ना, तो बस 10 है। सब छोड़ा महादेव। जननी जनक, भरत ने केवल जननी को छोड़ा, मैं कई को मां नहीं कहूं, औरों को नहीं छोड़ा, जननी छोड़ा। कृतिवास रामायण है बंगाल की, रामानंद सागर ने भी थोड़ा स्पर्श किया रामायण सीरियल कृतिवास। उसमें कथा आती है कि कई बहुत दुखी है, भगवान लंका से आए हैं और गोस्वामी जी कहते हैं पहले मिले तो बहुत रो रही है, और कृतिवास कहती है कि विष का प्याला तैयार है पीने को, और कई विष पीकर मर जाना चाहती। उसी समय राम जी ने मां का हाथ थाम लिया। नहीं मां, बोले अब मेरा जीना कोई मतलब नहीं रखता, मना कर दिया। मां तू कहे सो कर। तो बोले भरत मुझे मां ने मेरा त्याग कर दिया है, भरत ने। भरत मुझे मां कहकर पुकारे, अथवा तो मेरे साथ मां का संबंध रखे। कृतिवास कहता है संक्षेप में। भगवान भरत को बुलाते हैं और भरत जी को कहते हैं एक वचन दो। भरत को संदेह हो गया। उसने कहा महाराज आप जो चाहो मैं दूं, लेकिन मेरी मां को मां कहने का वरदान आप मांगो, मैं नहीं दूंगा। मना कर दिया है।
तो जननी भरत ने छोड़ी। जननी जनक, जनक बाप को लक्ष्मण ने छोड़ दिया, तुम मेरे बाप नहीं हो। वाल्मीकि के लोग, ऐसा पिता हो सकता है? मेरा बाप तो राम है, आप नहीं हो, मेरे पिता नहीं। लक्ष्मण ने पिता को छोड़ दिया। जननी जनक बन, भाई को विभीषण ने छोड़ दिया। एक एक ने एक एक छोड़ा बंधु। विभीषण बंधु, जननी जनक बंधु सुत तन धन पुत्रों को किसने छोड़ा रामचरितमानस में? महाराजा स्वयंभू मनु ने पूरा पुत्र को। अब संभालो तुम। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा नारी समेत गवन पुत्रों को मनु ने छोड़ा, एक एक ने छोड़ा सा। डंको तो दी दो मारा महादेव। तन धन धा जननी दारा એટલે पत्नी महादेव ने छोड़ दी। यही तो सती ही भेंट मोहिना, सती का त्याग। दारा छोड़ी महादेव। जननी जनक बंधु सुत शरीर किसने छोड़ा? दशरथ जी ने। प्रिय तनु तृणयुव, ले शरीर त्याग दिया दशरथ। जननी जनक बंधु धन, धन किसने छोड़ा? अवधवासियों ने। इंद्र जैसा वैभव छोड़ दिया। जरोस संपत्ति सदन सुख, ये धन जल जाओ। अथवा तो गुहराज ने सब कुछ छोड़ दिया ठाकुर जी के लिए। जननी जनक बंधु सुत छोड़ दिया भवन। सीता जी ने भवन छोड़ दिया, घर में रखने की बहुत कोशिश। सूरत सुग्रीव ने छोड़ दिया। सुग्रीव का बड़ा 8 मंत्री, सूरत मित्र मंडल, सूरत लोग सुग्रीव ने छोड़ दिया। और पूरे परिवार को अयोध्या वासियों ने, परिवार भूत प्रेत लगने लगे, इन सब का उसने त्याग कर दिया। परिवार एक एक वस्तु सबने छोड़ी, लेकिन हनुमान एक निकला जिसने 10 छोड़ी। उसकी मां अंजनी है, कितनी बार मिलने गए। ये तो राज्य राम विजय करके आए और हनुमान जी को कहा कि तेरी मां को मिलना है, तब गए। बाकी मां को छोड़ी थी, फिर मिलने नहीं गए। जनक पवन का पुत्र है, पवन को कहां मिले? कभी पिता से मिले नहीं। जननी जनक बंधु, भीम उसका भाई है, वायुपुत्र है भीम। भीम को एक बार महाभारत काल में मिले हनुमान पूछ की जो कथा है, हनुमान पूछ की वहां मिले। बंधु छोड़ दे। जननी जनक बंधु सुत, હવે લગ્ન જ નથી કર્યા હનુમાને, તો બાળક ક્યાંથી હોય? છે જ નહીં। દારા લગ્ન જ નથી તો પત્ની ક્યાંથી? કહાં से हो? जननी जनक बंधु सुत तन धन, शरीर का कोई ठिकाना नहीं, तन का कोई ठिकाना नहीं। बंदर का शरीर, तन धन, पैसा नहीं। मणि लिया तो वो भी मुख में तोड़ दिया, इसमें राम का तन धन धाम। घर नहीं, एक डाली से दूसरी डाल पर कूदे, वहां से उधर गए, कोई घर नहीं। हनुमान तन धन धाम, कोई सूरत नहीं, कोई खास मित्र नहीं, कोई परिवार नहीं, अकेले जीवन जिए है। तो भगवान शंकर में ये लागू होता है और शंकरावतार हनुमान जी में ये लागू होता है। बाकी मानस के एक एक पात्र ने एक एक वस्तु त्यागी। बाकी ये 10 इन लोगों ने, रावण को कहा हनुमान जी ने कि सब ममता तुमने छोड़ दिया, तो कहा कोई ममता नहीं, हमारा ममता तो एक ममता तो है तुम्हारे। कौन सी? तेरी पूंछ पर ममता है उसका, तो कि ये मेरी ममता, ये ममता की पूछ नहीं है, ये तो सब बटोर करके राम के चरणों में, ये तो जितनी तू जलाने इतनी बड़ी होगी। राम चरण में मेरी ममता बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती। तो महादेव कैलाश पहुंचे, वहां भवन तो है नहीं, पत्नी का भी त्याग कर दिया, सहज स्वरूप का अनुसंधान किया और लागी समाधि अखंड
अपार शिव जी समाधि में बैठ गए। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को ये प्रसंग सुना रहे हैं और 87,000 साल तक शिव जी समाधि में रहते हैं। सती बहुत दुखी हुई, लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई खेत। आज की कथा को शिव की समाधि का दर्शन करते हुए हम यहाँ विराम दें। इससे पूर्व